समस्त भारतवर्ष आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। साथियों, हमें अपनी आजादी अंग्रेजों द्वारा उपहार स्वरूप नहीं प्राप्त हुई है। इस अनमोल आजादी को पाने के लिए हमारे पुरखों ने असंख्य बलिदान दिए हैं। इस बेशकीमती आजादी के लिए माओं ने अपने पुत्र बलिदान किए हैं और सुहागिनों ने अपने सुहाग न्योछावर किए हैं। 1857 में स्वाधीनता संग्राम से लेकर 1947 तक असंख्य बलिदानों के बाद हमें स्वाधीनता जैसा अनमोल रत्न प्राप्त हो पाया। आजादी मिली पर हमारा अपना कोई संविधान न था। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तब से हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे संविधान ने हमें अनेक अधिकार प्रदान किए हैं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। तो आइए देखते हैं हमें संविधान ने क्या क्या अधिकार दिए हैं। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो। सुनो सुनो क्या सुनो सुनो? कौन हो तुम सब और क्या सुनाना चाहते हो तुम लोग? बोलो। मैं इस देश का संविधान हूँ। क्या आप और आप जानते हैं इस देश के संविधान के बारे में? नहीं नहीं नहीं। नहीं जानते ना? फिर बड़े ही अफसोस की बात है कि आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं और अब भी हमें हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों का हमें पता नहीं। तो आइए हम आपको बताते हैं हमारे अधिकार और कर्तव्यों के बारे में। हमारा पहला मौलिक अधिकार। पापा पापा क्या हुआ? पापा, मुझे दिल्ली जाना है। क्या दिल्ली जाना है? क्यों? पापा, मेरे विद्यालय की ओर से सभी को दिल्ली ले जा रहे हैं। नहीं, तुम एक लड़की हो। इतनी दूर तुझे मैं नहीं भेज सकता। पापा प्लीज। नहीं, जाओ, जाकर अपना काम करो। पापा पापा। अरे मेरे लाल, आ गया तू? हाँ पापा। कहाँ था? पापा, दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? बहुत। पापा, मुझे भी दिल्ली जाना है पिकनिक में। दिल्ली जाना है मेरे लाल? हाँ पापा। कितना पैसा चाहिए? 10,000। ये ले बेटा, 10,000। अच्छे से घूम के आना। थैंक यू पापा। ये पापा, ये क्या? आपने बाइक को जाने के लिए पैसे दिए और मुझे नहीं? मुझे भी दिल्ली जाना है। खामोश, आवाज नीची। तुम एक लड़की हो, तुम्हें इतनी दूर जाने का कोई अधिकार नहीं। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी आजादी का अधिकार है। मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। अब तो आदत सी हो गई है। क्या हुआ? तुम देखकर नहीं चल सकते? क्या हुआ भाई? तुम भी तो देखकर चल सकते थे। तुम खुद गिर कर चल रहे हो और मुझे भी गिरा दिया। ऊपर से मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अंधा कहीं का। मैं अंधा हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? तुम ही बताओ। मैं अंधा हूँ, इसमें मेरा क्या दोष? भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार? हाँ, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे मौलिक अधिकार की तरफ। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। इतने महंगे और अमीरों के कॉलेज में तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ एडमिशन लिया है। इस कॉलेज में? लेकिन तुम तो एक गरीब किसान की बेटी हो और इतना खर्चा। तुम इसकी चिंता मत करो, इसमें सरकार मेरी मदद कर रही है। मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप से तुम यहाँ पढ़ोगी? लेकिन मुझे पता है आगे चलकर कितना खर्च होगा। तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन मुझे तो सिर्फ डॉक्टर बनकर देश की सेवा करनी है। क्या डॉक्टर बनना है तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है कि डॉक्टर बनने में कितना खर्चा होगा? और तुम तो ठहरी एक गरीब किसान की बेटी। मैं गरीब किसान की बेटी हूँ तो क्या हुआ? मुझे भी तो शिक्षा का अधिकार है।
शिक्षा का अधिकार? हाँ हाँ, शिक्षा का अधिकार। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे मौलिक अधिकार की ओर। अरे रुको रुको, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे हो। दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो क्या सिग्नल तोड़ के जाओगे? अरे मैडम, आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? मेरे पापा यहाँ के एसपी हैं। अच्छा, तुम्हारे पापा एसपी है तो तुम्हें डबल चालान कटवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कानून सबके लिए समान है, कोई ऊंचे पद पर नहीं और कोई नीचे पद पर नहीं, सबको संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार? हाँ, संवैधानिक अधिकार। तो आइए देखते हैं हमारा पांचवा मौलिक अधिकार। भाई तुम लोग कौन हो और यहाँ पूजा क्यों कर रहे हो? भाई तुम कौन हो? मैं यहाँ का शेख हूँ, यह स्थान मेरा है। नहीं, यह स्थान मेरा है। भाई यह स्थान हमारा है और हम यहाँ हर रोज पूजा करते हैं। यह तुम्हारा नहीं, हमारा स्थान है। हम लोग यहाँ रोज आते हैं। यह स्थान हमारा है, यह स्थान हमारा है। नहीं, यह स्थान मेरा है। नहीं, हमारा स्थान है। नहीं, हमारा स्थान है। रुक जाओ, ये मेरा स्थान है, मेरा स्थान है, क्या लगा रखा है? अब क्या धर्म निभाने के लिए स्थान बांटोगे? नहीं ना। देखो भाई, भारत एक धार्मिक और पवित्र देश है। यहाँ सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? हाँ हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब आइए देखते हैं हमारा छठा मौलिक अधिकार। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? साफ सफाई कर रहा हूँ मैडम। ऐसा सफाई करोगे? देखो तो चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। अच्छे से तो साफ कर रहा हूँ मैडम। अब तुम्हारे में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम अपनी मालकिन से सामान लड़ाओगे? ये लो, ये लो, ये लो। क्यों मार रही हो तुम? क्या कसूर है इसका? ये मेरा नौकर है, मैं इसके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार करूँ। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? मैं इस देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ। मैं मानती हूँ कि यह तुम्हारा नौकर है और तुम इसकी मालकिन, परंतु तुम इसकी उम्र तो देखो, लगभग 14 साल से कम है और तुम इसे इस तरह मार रही हो। मैं इसको पैसे देती हूँ और उस पैसे से इसका पूरा परिवार चलता है, तो मेरा उस पर हक बनता है। उसका परिवार तुम्हारे पैसों से चलता है, परंतु पता है इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। जेल? वो क्यों भला? क्योंकि तुम्हारा यह कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार? हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपने देखा कि हमारे संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं। इन्हें हम फिर से दोहराते हैं। हमारा पहला अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा दूसरा अधिकार समानता का अधिकार। हमारा तीसरा अधिकार शिक्षा का अधिकार। हमारा चौथा मौलिक अधिकार संवैधानिक अधिकार। हमारा पांचवा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा छठा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा हमारे 11 मौलिक कर्तव्य भी हैं। पहला, संविधान का पालन करना। दूसरा, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना। तीसरा, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना। चौथा, देश की रक्षा करना। पांचवा, भाईचारा और समरसता का निर्माण करना। छठा, हमारी संस्कृति और परंपरा की रक्षा करना। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण का विकास करना। आठवां मौलिक कर्तव्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संवर्धन करना। नौवां, देश को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करना। 10वां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
11वां, माता पिता द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना।